हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो MCQ सेट है और ये सेट मैंने एवरग्रीन क्वेश्चन बैंक से पुटअप किया है। तो क्लास 12th का जो चैप्टर 3 है मैट्रिक्स, उसके MCQs को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की भावनाओं में खोने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर इसने बोल रखा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ओके, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का अगर मल्टीप्लाई करें तो इनमें से किसके इक्वल आता है, ओके। तो इसको मैं जनरली इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर लेता हूँ। ए को इन दोनों से करो पहले, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, प्लस बी को अब करेंगे इन दोनों से तो ये आएगा बी इंटू ए बी ए और प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर। यहां पे आप इनको कैंसिल मत कर देना क्योंकि मैट्रिक्स के लिए ए बी इक्वल बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही चांसेस होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है ए और बी के साथ हमको कंडीशन क्या दे रखी है, ओके। तो यहाँ पे ये ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आपको देखने को मिल रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। सेकंड में देखो क्या बोल रखा है, यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स आपको रखे हैं तो ए बी डिफाइन है या नहीं है, ओके, ये हमको चेक करना है। तो ए बी डिफाइन कब होगा? सबसे पहले मैं ए के ऑर्डर की बात करता हूं। तो ए का ऑर्डर क्या आएगा? ए का जो ऑर्डर हम लिखते हैं वो पहले नंबर ऑफ रो उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो ए में 2 रो हैं, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम 3 कॉलम्स है, ओके। अगर मैं बात करूं बी की तो बी में नंबर ऑफ रो कितनी है? 3 रोज हैं और जो कॉलम है वो 2 है। अगर ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो ए बी है वो डिफाइन होगा। ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को, ठीक है, तो वो हम डिफाइन कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे ए बी तो डिफाइन है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अगर मैं चेक करूं बी ए को कि जो बी और ए का मल्टीप्लाई करें क्या वो डिफाइन होगा? तो सबसे पहले बी का जो ऑर्डर है वो क्या है? 3/2 और जो ए है उसका ऑर्डर क्या है? 2/3, ठीक है। अब चेक करो ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब जो बी ए है वो भी डिफाइन है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा था, ये जो ए बी है वो ही डिफाइन है, बी ए है वो ही डिफाइन है, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें देखो क्या बोल रखा है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और ये जो मैट्रिक्स है ये इन 4 ऑप्शन में से किसको फॉलो करती है? क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमने पढ़ा था कि उसके जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट है, ये और ये नीचे वाला, ठीक है, ये कैसे होने चाहिए? डायगोनल वाले ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल तो आ रहे हैं लेकिन इस डायगोनल पे आ रहे हैं, है ना, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। बात करूं मैं यूनिट मैट्रिक्स की तो यूनिट मैट्रिक्स है क्या? यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि इसके ये जो एलिमेंट है, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 ऐसे होने चाहिए थे। मतलब आपको 1 1 और लास्ट कॉर्नर पे भी 1 ये मिलने चाहिए थे। तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कौन सा? ये वाला डायगोनल होता है, ठीक है, इस पे एलिमेंट होने चाहिए थे 0 5 और इस कॉर्नर वाले पे भी 0 5 के बजाय 5 5 5 हो, 1 1 1 हो, 1 2 3 हो, 2 3 4 हो, अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे ये जो डायगोनल है ना इस पर एलिमेंट होने चाहिए थे, बाकी सभी 0 होने चाहिए थे, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? बिल्कुल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे रो कितनी है? 1 2 3, कॉलम कितने? 1 2 3, ठीक है। तो 3/3 की ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ओके। नेक्स्ट जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या बोल रखे इसने, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, ओके, सेम ऑर्डर की है, देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज ए। देखो यहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है कि इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो वापस ये ही आ जाए, लेकिन इसने ए और बी के लिए बोल रखा है, ए और बी सिमेट्रिक है, यानी ए का ट्रांसपोज वापस ए मिलेगा मेरे को, ठीक है, और बी का ट्रांसपोज वो भी बी मिलेगा क्योंकि ए और बी दोनों कैसी थी? सिमेट्रिक थी, ओके। अब यहां पे देखो एक नया नाम है स्क्यू सिमेट्रिक। वो क्या होती है? अगर ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाए
तो ए को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन हमको ए के बारे में नहीं, हमको तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इस ए बी डैश माइनस बी ए डैश की क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या आएगा, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, फोर्थ क्वेश्चन है ये, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, इसके बारे में हमको चेक करना है, तो इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे डैश से ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस टी के बजाय मैं डैश भी ले सकता हूं, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो ए माइनस बी ट्रांसपोज होता है ना, ए माइनस बी ट्रांसपोज, वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूं, इस पूरे का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब पूरे का डैश, माइनस इसका ट्रांसपोज यानी बी ए डैश और उसका भी डैश, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आपको ए बी दे रखा है और उसका डैश से फाइंड करना है, ट्रांसपोज निकालना है, तो उसको कैसे लिखते हैं, बी वाला ट्रांसपोज के साथ पहले आता है, यानी बी डैश, फिर आएगा ए डैश, ओके। तो यहां पे इस डैश को मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो क्या लिखूंगा, इसी के इक्वल बी डैश और उसका भी डैश, ओके, और फिर इंटू ए डैश, माइनस यही प्रोसेस यहां पे अप्लाई करो, तो ए डैश होल डैश इंटू बी डैश, ठीक है। तो डैश पे डैश आता है तो वापस बी बन जाएगा, ठीक है भाई, ए डैश और उसका भी डैश, इसको क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं ना, तो यहां पे बी डैश और उसका भी डैश, इसका मतलब क्या है, बी इंटू ए डैश, माइनस यहां पे डैश हट जाएगा, ए इंटू बी डैश। अब ये देखो और ये देखो, कंपेयर करो, ये नेगेटिव है और ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव है, मतलब मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, ए बी डैश पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए डैश नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए पी लेट करूं तो पी का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, माइनस पी आ रहा है, आ तो वही रहा है ट्रांसपोज लेने पर, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब वो इसके सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये इसके सिमेट्रिक होगा, यहां पे जो हमको मिल रहा था क्वेश्चन में, ये क्वांटिटी ये कैसे होगी, इसके सिमेट्रिक होगी, ओके। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज वापस वही नहीं आया, मतलब ये खुद इटसेल्फ खुद नहीं आया, ठीक है। नल मैट्रिक्स क्या, नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो, ठीक है, ए और बी सभी एलिमेंट उसके जीरो, तो यहाँ पे तो ए और बी अगर कोई मैट्रिक आपको दे रखी है, ठीक है, और इसने बोल नहीं रखा ए और बी के बारे में कि ये जीरो है क्या, तो नल मैट्रिक्स नहीं लेके चलेंगे हम। सिमेट्रिक मैंने बता ही दिया आपको कि इसका ट्रांसपोज ले वापस यही आए, ये तो नहीं आया, ठीक है, और नन ऑफ दीज तो छोड़ो, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आ गया, इसके बारे में पूछ रखा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, क्योंकि इसमें एम और एन दोनों इक्वल है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तीनों 3 के इक्वल है। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, यहां पर दो वैल्यू जीरो आ रही है, ये तीनों नॉन जीरोज होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट जीरो आने चाहिए थे, तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके इस डायगोनल वाले एलिमेंट सारे के सारे 1 के इक्वल आए, ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, ओके। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोल रखे इसने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 0, 3/3 का कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट है 3/3 का है ना, तो उसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट या तो 2 हो या 0 हो, मतलब यहाँ पे इस A11 में जो एलिमेंट आएगा उसकी 2 चॉइस है, या तो 2 आ सकता है या 0 आ सकता है, ठीक है, 2 तरीके से हम इसको फिलअप कर सकते हैं, यहां पे भी 2 यहां पे भी 2, 3/3 की है तो टोटल तो 9 एलिमेंट्स होंगे इसके, ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट यहां पर कितने चांसेस है, 2, ओके। तो ऐसे ही टोटल कितने चांसेस बनेंगे, टोटल कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती हैं, यहां पे 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम, 9 टाइम, 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब क्या आएगा, 2 raised to power 9। अब 2 raised to power 9 क्या होता है, 5 1 2, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th में इसने क्या बोल रखा है, इफ दिस मैट्रिक्स इक्वल दिस मैट्रिक्स, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू इसने पूछी है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, x और y, ऑप्शन में x और y रखे, कोई बात नहीं, x और y हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनका, जैसे मैं बात करूं ये कौन सा एलिमेंट है, A11, तो इसका भी A11, ये दोनों इक्वल होंगे,
अगर मैं बात करूं A12 की तो A12 इसके A12 के साथ इक्वल होगा, और मैं बात करूं A21 की तो इसका A21 इक्वल होगा, और मैं बात करूं A22 की तो A22 भी इसका इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको मैं 7 के इक्वल लिख सकता हूं ना, यानी 2x प्लस वाई इक्वल 7। अब यहां पे देखो ये भी एक x और y में दूसरा इक्वेशन आएगा, चाहो तो आप उस दूसरे इक्वेशन को लेके एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हो, या फिर ये इक्वेशन लेके एलिमिनेशन सोल्व कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला जो है A22 और इसका A22 उसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है x, तो वहां से मैं x फाइंड कर पाऊंगा ना, तो A22 को इक्वल कर लो, यानी 4x और वहां से A22 क्या है x प्लस 6, सोल्व करो 3x इक्वल 6, तो x की वैल्यू क्या आई 2 आ रही है। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो y क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है, x2 y3 बी ऑप्शन में। ठीक है, अगर x प्लस y की वैल्यू बोलता तो कितनी आती 2 प्लस 3 5 आ जाती। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखो आपको क्या बोल रखा है, कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और एक बी दे रखा है। ठीक है, देन ए माइनस बी हमको फाइंड करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। ओके, तो ए और बी को मैं लिख चुका, ए माइनस बी क्या आएगा, ए में से बी को माइनस करना है, तो 1/पाई तो कॉमन आ रहा है, 1/पाई मैंने कॉमन रखा। ठीक है, अब देखो a11 में से a11 इसका माइनस करो, ये ऑलरेडी माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कोस इनवर्स पाई एक्स, ये दोनों सेम क्वांटिटी है पाई एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो। होता क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, तो यहां पे मेरे को इन दोनों के बदले क्या मिलेगा पाई बाई 2, यानी a11 क्या आया पाई अपॉन 2 आया। ठीक है, यहां पे देखो tan इनवर्स x अपॉन पाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन पाई, सेम क्वांटिटी माइनस करोगे तो 0, यहां पे इसमें से माइनस करो इसको, सेम क्वांटिटी 0, और यहां पे माइनस और इस माइनस से ये हो जाएगा प्लस, यानी कोट इनवर्स पाई एक्स प्लस tan इनवर्स पाई एक्स क्या आएगा पाई बाई 2, क्योंकि हमको मालूम है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स पाई एक्स पॉजिटिव हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और ये कोट इनवर्स पाई एक्स ऑलरेडी मिल रहा है हमको पॉजिटिव, तो इनका आंसर क्या आएगा पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को सोल्व करने पर क्या आएगा पाई बाई 2, आप चाहो तो यहां से पाई बाई 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 1 0 0 1 आपको मिलेगा जो कि यूनिट मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो पाई बाई 2 यहां से आएगा, और ये 1/पाई आपको मिल रहा है, यानी 1/पाई इंटू पाई बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल आया क्या 1/2, और इसको हम क्या लिख रहे थे आई लिख रहे थे ना, यूनिट मैट्रिक्स जो आई थी इसको आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 1/2 आई। ओके, चेक करो 1/2 आई, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखो इसने क्या बोल रखा है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 into m एंड 3 into n, यानी ए का जो ऑर्डर है वो है 3 into m और बी का ऑर्डर 3/n है। ओके, m और n दोनों इक्वल आपको रखे हैं। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a minus 2b, 5a minus 2b जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमसे पूछा है। ओके, तो यहाँ पे a का ऑर्डर क्या था 3 into m, अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका ऑर्डर चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 5a का ऑर्डर भी क्या मिलेगा मेरे को, वही मिलेगा जो मेरे को a का ऑर्डर दे रखा है इसने, यानी 3 × m वाला मिलेगा। ठीक है, माइनस माइनस 2b, b का ऑर्डर क्या है 3 into m, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका ऑर्डर ये रहेगा, यानी 2b का ऑर्डर भी वही मिलेगा जो b का ऑर्डर था, यानी 3 × n, सॉरी m नहीं n। ठीक है, और ये कह रहा है m और n दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल आएंगे, अगर ये माइनस करवाएगा तो दोनों का ऑर्डर सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो आपको आंसर, ये जो मैट्रिक्स आपको मिल रहा है एज ए रिजल्टेंट, ठीक है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, यानी ये नंबर ऑफ रो तो 3 आएगा और नंबर ऑफ कॉलम m भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम n भी हो सकता है, तो ये दोनों ऑप्शन राइट है। अब चेक करो कौन सा आपको मिल रहा है इन दोनों में से, 3 × m या 3 × n में से, 3 नहीं है, 3 है, 3/3 नहीं, m और n को हम नहीं बता सकते कि 3 आएगा क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 × n ये ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो 10th है, इसमें देखो क्या बोल रखा है इसने, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और इसका स्क्वायर हमको फाइंड करना है, ए स्क्वायर मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 0 1 1 0 इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी मैट्रिक्स के साथ, यानी 0 1 1 0 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, a11 को इससे करो, इसके a11 से क्या आएगा 0, फिर प्लस लगाओ,
इसके A12 को इसके A21 से करो, 1 इंटू 1 1। ऐसे ही यहाँ पे इसको 0 से करेंगे 0, प्लस इसको 0 से करेंगे तो 0, इसको 0 से करेंगे 0, इसको 1 से करेंगे, 0 को 1 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करो 1, 0 को 0 से 0। आया क्या आपके पास 1 0 0 1। चेक करो 1 0 0 1, 1 0 0 होना चाहिए था, यहाँ पे डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें देखो क्या बोल रखा आपको, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल ए आई जे, और इसका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है, ठीक है। और इसने ए आई जे के बारे में बोल रखा है, ए आई जे 1 होगा कब, जब आई और जे नॉट इक्वल हो, ओके। और 0 कब होगा, जब आई और जे दोनों इक्वल हो। तो पहले मैं ए को क्रिएट कर लेता हूं, उसके बाद मैं ए स्क्वायर फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको दे रखी थी, ओके। तो ए क्या बनेगा, देखो ए आई जे में क्या क्या आएंगे, A11 A12 A21 A22, कब, जब ये 2 by 2 ऑर्डर का है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अगर आई और जे दोनों इक्वल हैं, आई और जे ये दोनों इक्वल हैं, तो मेरे को आउटपुट 0 मिलेगा। ये दोनों इक्वल है तो 0, ये दोनों इक्वल है 0, और ये नॉट इक्वल आए तो 1 1, यानी यहां पे 1 1 और 2 दोनों इक्वल नहीं है, 2 और 1 दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां पे भी 1, ठीक है। अब ए मेरे को मिल गया, ए स्क्वायर क्या आएगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर लो। ये तो मैंने किया है ना 10th में, देखो 10th में क्या था, 0 1 1 0 0 1 1 0, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या था 1 0 0 1 आया था, इसका स्क्वायर क्या था 1 0 0 1, ठीक है, डी ऑप्शन आया था। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। चेक करो कौन सा ऑप्शन आएगा, 1 0 0 1। अच्छा 1 0 0 1 क्या है, ये तो आई के इक्वल होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ओके। ऐसा ही क्वेश्चन ये फिर आ गया जैसा हमने दूसरे में किया था या तीसरे में किया था। ये जो मैट्रिक्स है इसके बारे में पूछ रही है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि 3 by 3 ऑर्डर की है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, नहीं, क्योंकि इसके ये जो एलिमेंट है ये 1 1 नहीं है, ये दोनों एलिमेंट 1 1 नहीं है, ये तीनों 1 1 होने चाहिए थे, है ना। कैंसिल करो। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो वापस यही आ जाए, तो इसका ट्रांसपोज क्या, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, क्या आएगा 1, ये जो 1 0 0 है जो पड़ी हुई थी इसको खड़ी कर दो, 1 0 0। ये जो पड़ी हुई थी 0 2 0 सेकंड रो थी, तो इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दो, 0 2 0। थर्ड जो रो थी उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर दो, 0 0 4 0 0 4। चेक करो ये और ये इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इसके सिमेट्रिक क्या, इसका ट्रांसपोज नेगेटिव साइन के साथ यही मिलता ना, तो ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में इसने क्या बोल रखा है, ये आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, अरे फिर से वैसा ही कुछ आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स है क्या। डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है ना ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों 0 होनी चाहिए थे, तो इसमें तो उल्टा दे रखा है, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक एक ही बार में चेक हो जाएगा अगर आप इसका ट्रांसपोज ले ले तो है ना। इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आता है या नेगेटिव, और फिर यही मैट्रिक्स मिलता है क्या, तो इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, यानी ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। पहली रो है तो पहला कॉलम क्या बनेगा, 0 5 8 ऐसे बन जाएगा, 0 5 8। दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी, 5 0 12। तीसरी रो तीसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी, -8 -12 0। अच्छा चेक करो, एलिमेंट तो इसके वही आ रहे हैं लेकिन सभी का साइन चेंज है, यानी अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो मेरे को यही मैट्रिक्स मिलेगा। अगर इसको मैं ए नाम दे दूं तो इसका ट्रांसपोज, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, -a के इक्वल आ रहा है, फिर है ना, -a के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होता, जब ये +a के इक्वल आता, ठीक है। स्केलर, स्केलर आपको पता ही है, ये जो डायगोनल है ना ये तीनों सेम होने चाहिए, बाकी 0 होने चाहिए, ये तीनों 0 ये तीनों 0 होने चाहिए थे बाकी, ठीक है। तो 13th का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें देखो इसने क्या बोल रखा है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ओके। आपको जो ए मैट्रिक्स मिलेगा या नहीं दिया इसने, लेकिन उसका ऑर्डर दे दिया है कि जो ए है वो m by n ऑर्डर का है,
एंड बी इज ए मैट्रिक्स, और बी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है उसका हमको ऑर्डर नहीं दिया है, ठीक है, सच दैट ए बी डैश एंड बी डैश ए आर बोथ डिफाइंड, ये दोनों डिफाइन है, मतलब ये मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी, तो बी का ऑर्डर हमसे इसने पूछा है, ए बी डैश और बी डैश ए ये दोनों कैसे हैं, ये डिफाइन है, डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोज है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर इसको सोल्व करते हैं। ए का ऑर्डर आपको क्या मिला हुआ है, जो ए है वो m बाई एन ऑर्डर का है ना, एक बार चेक कर लो, m बाई एन ऑर्डर का है, ठीक है। तो b का जो ऑर्डर है वो हमको फाइंड करना है, तो b का जो ऑर्डर है वो मैं लेट कर लेता हूं, जो b का ऑर्डर है वो p बाई क्यू फॉर्मेट का है, ठीक है, ओके। अब इसने बोल रखा था कि जो a b डैश है वो डिफाइन है ना, तो यहां पे अगर मैं a डैश और b डैश निकालूं तो a डैश का ऑर्डर क्या आएगा, a डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में हम करते क्या है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज, तो m n में और n m में चेंज हो जाएगा। जो a डैश आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर हमको मिलेगा n बाई m। ऐसे ही जो b डैश है वो किस ऑर्डर का हो जाएगा, इनको चेंज कर दो, q बाई p, ये ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। अब देखो a b डैश का मतलब क्या है, जो a था वो m बाई n फॉर्मेट का था, और b डैश किस ऑर्डर का था, q बाई p का था। अब ये डिफाइन हो रहा है, तो ये डिफाइन कब होगा, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाए, यानी n इक्वल q हो जाए, ठीक है, तब ये डिफाइन होता। तो एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गया। दूसरा इसने बोल रखा था b डैश a, वो भी डिफाइन है ना, तो b डैश का जो ऑर्डर था, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो b डैश है उसका ऑर्डर मेरे को क्या मिला हुआ है, q बाई p, और जो a है उसका ऑर्डर क्या, m बाई n, ये डिफाइन बोल रहा था, ठीक है, इसको डिफाइन बता रहा था कि ये डिफाइन है। अगर ये डिफाइन है तो ये p और ये m दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो p किसके इक्वल, m के इक्वल। अब मैं जो b है उसका ऑर्डर बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को p और q वैल्यू मिल चुकी है, p क्या है m, p बाई q किसके इक्वल आया, n के इक्वल आया, तो जो b का ऑर्डर है वो क्या आएगा, m बाई n ऑर्डर आएगा, ठीक है। चेक करो, जो b का ऑर्डर है वो m बाई n, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें देखो क्या बोल रखा है इसने, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज, तो ये कैसा होगा, ठीक है। तो इसको तो हमने चेक कर रखा है, शायद ऐसा क्वेश्चन किया है, ऐसा मेरी याद आ रहा है, कोई बात नहीं, अब चेक कर लेते हैं। इसने ऑप्शन में रखा है नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स वगैरह, यानी सिमेट्रिक के लिए हमको करना क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लूं है ना, और वो चेक करो वो नेगेटिव, इसके नेगेटिव के इक्वल आता है या फिर इसी के इक्वल आता है, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं तो क्या लिखूंगा, ट्रांसपोज यहाँ पे डैश भी लिख सकते हैं हम, है ना, डैश से ट्रांसपोज कोई बोला गया है, तो यहाँ पे सेपरेट डैश ले सकता हूँ इस डैश को हटाने के लिए, यानी ए बी डैश जो यहाँ पे एक ही जगह है, ये a और ये b मान लूं, तो एक ही जगह जो भी था उस पे भी डैश आएगा, और माइनस b की जगह जो है उस पे भी डैश आएगा, ठीक है। तो अब इस डैश को अंदर भेजना है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पहले दूसरे वाले पे डैश जाएगा और फिर मल्टीप्लाई में पहले वाले पे डैश जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे यानी a डैश का डैश बनेगा और b डैश बनेगा, किसी भी एलिमेंट पे डैश है और उसका भी फिर आप डैश ले रहे हो ना, किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो वापस वो आपको वो मैट्रिक्स ही मिलता है, यानी b मिलेगा। और ये क्या, a डैश, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a और ये क्या आएगा, b डैश, ठीक है। अब देखो ये चीज और ये चीज, इन दोनों में आप कंपेयर कर रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, यानी माइनस मैंने कॉमन लिया तो a, हाँ कोई बात ना, a b डैश माइनस b a डैश, ठीक है। तो a b डैश माइनस b a डैश, इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो कैसा होगा, इसके सिमेट्रिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें देखो क्या बोल रखा है, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल i देन a माइनस i होल क्यूब प्लस a प्लस i होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, इनमें से किसके इक्वल होगा, ओके। तो इस टर्म को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख चुका हूं, अब उसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या a माइनस b होल क्यूब है, वो क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab² यानी 3ai²। ओके, इसको एक्सपेंड किया मैंने, प्लस अब जो सेकंड टर्म है a प्लस आई होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या मिलेगा, a³ प्लस i³ प्लस 3a² प्लस 3ai², और इसके लास्ट में एक्स्ट्रा आपको टर्म मिली हुई है 7a² की वैल्यू इसने i दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे देखो a³ को मैं लिख सकता हूं, ये देखो 2a³ हो गए, a³ और a³ 2a³, तो 2 लिखा मैंने, a³ को लिख रहा हूं मैं a² इंटू a, क्योंकि a² की वैल्यू मेरे को मिली हुई है। माइनस i³ प्लस i³ कैंसिल हो गया, माइनस 3a² प्लस 3a² ये भी कैंसिल हो गया। यहां पे क्या मिला मेरे को, 6a, i² क्या आएगा, i² 1 आएगा, या फिर आप इसको i भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्या है, माइनस 7a। ओके, यहां पे 2 इंटू a² क्या है, a² i के इक्वल है, यानी 2a i, 2a लिखा और इसको i लिख दिया मैंने, प्लस 6a i माइनस 7a। देखो मैंने इस i² को i क्यों लिखा, आपको ये i क्या रखा है, i का मतलब क्या है, i का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, और उसकी वैल्यू क्या होती है, i होती है हमेशा, मतलब 1 होती है। ठीक है, तो इस i को मैं हटा सकता हूं ना, तो क्या बनेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ठीक है, 2a प्लस 6a 8a, 8a माइनस 7a, कितना a, सिंगल a, यानी 1a चेक करो कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है इसका 17th, उसको देखते हैं। फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, तो उसके लिए ए बी और बी ए इक्वल हो सकता है, ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों, वो डिपेंड करता है इनके ऑर्डर पे, है ना, इनका ऑर्डर क्या रखा है। ए बी और बी ए नॉट इक्वल हो सकते हैं क्या, ये भी कोई जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने बताया आपको, इनका जो ऑर्डर आएगा ए और बी का, उस पर डिपेंड करते हैं। ए बी 0 हो सकता है क्या, ये भी यहाँ पे ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। ठीक है, अगर कोई भी एक ए और बी में से कोई भी एक या फिर दोनों 0 मैट्रिक्स हो तो उस केस में 0 आएगा। तो ऐसा ए और बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन राइट होगा।